आज दिन भर हरियाणा की सड़कों पर हंगामा होता रहा। कहीं किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की, तो कहीं पुलिस ने लाठियां चलाई। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर किसान दरी और टेंट लेकर धरना देने पहुंच गए और इस सब हंगामे की वजह था धान की खरीद को 10 दिन के लिए टालना। लेकिन शाम होते होते सरकार ने यह फैसला किया कि अब धान की खरीद कल से ही शुरू होगी। इसके बाद किसान भी मान गए, लेकिन यह फैसला आने से पहले किसानों ने पूरे हरियाणा में किस तरह से प्रोटेस्ट किया, रिपोर्ट में देखिए। सुबह से धान पर घमासान। आखिरकार शाम को माने किसान। आज सुबह से हरियाणा और पंजाब की सड़कों पर ऐसा ही मंजर है। कहीं किसान एक बार फिर बैरिकेडिंग और पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। कहीं वाटर कैनन चल रहे थे। कहीं पुलिस एक बार फिर लाठीचार्ज कर रही थी। हरियाणा के शहरों में किसान फिर से बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए। कहीं विधायक का घेराव हो रहा था, कहीं मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना दिया जा रहा था। कृषि कानूनों के खिलाफ 10 महीने से चल रहे आंदोलन के दौरान हम इस तरह की तस्वीरें लगातार देखते आ रहे हैं, लेकिन किसान और सरकार के बीच नई तकरार की वजह इस बार कृषि कानून नहीं बल्कि धान की खरीद बनी। धान पर घमासान क्यों? दरअसल केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद के काम को 10 दिन के लिए टाल दिया है। पहले यह खरीद 1 अक्टूबर से होनी थी, लेकिन 30 सितंबर को सरकार ने पंजाब और हरियाणा को धान की खरीद 11 अक्टूबर से शुरू करने के आदेश दिए। सरकार की दलील थी कि इस बार पंजाब और हरियाणा में देर तक बारिश हुई, इसकी वजह से धान में नमी है। किसान पहले अपनी फसल को धूप में सुखा लें, उसके बाद ही धान की खरीद होगी। लेकिन किसान 10 दिन इंतजार करने के मूड में नहीं थे। किसान अपनी फसल लेकर सरकारी अनाज मंडी पहुंच गए। आज इंडिया टीवी संवाददाता करनाल की अनाज मंडी में गए। सोनू ने बताया कि बड़ी तादाद में किसान मंडी में जमा हो गए हैं और वो अपनी फसल जल्दी से जल्दी खरीदने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में धान की फसल को खरीदने की तारीख को लेकर किसान नाराज हैं और करनाल मंडी में आप देखें धीरे धीरे किसान इकट्ठा हो रहे हैं और उसके बाद जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का निजी आवास है वहां पर जाकर उस निजी आवास का घेराव करेंगे। आप देखें, फिलहाल आपको तस्वीरें मैं दिखा दूं कि जो करनाल की अनाज मंडी है यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ धान ही धान है, क्योंकि फसल कट चुकी है और किसान धीरे धीरे अपनी फसल को लेकर जो है वो मंडी पहुंच रहा है। तो यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन जो है आज मुख्यमंत्री के निजी आवास तक जाएगा। किसानों का कहना था कि 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, धान की खरीद हमेशा 1 अक्टूबर से शुरू होती है, तो इस बार सरकार ने खरीद की तारीख को क्यों आगे बढ़ाया? किसानों की यह भी दलील थी कि हर किसान की ऐसी हैसियत नहीं होती कि वो अपनी फसल को 10 से 15 दिन रोक कर रखे। ऐसे में अगर सरकार तुरंत खरीदारी नहीं शुरू करती तो किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों में बेचनी पड़ेगी। किसानों का कहना था कि सरकार के पास तो ऐसी मशीनें हैं जो धान की नमी को सुखा सकती हैं, और अगर सरकार को नमी से ही परेशानी है तो वो बिना नमी वाला धान तो खरीद सकती है। सबसे बड़ी बात तो किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है हरियाणा में और पंजाब में। जो हमारी सरकारी खरीद है वो 1 अक्टूबर से आती है और 1967 से यही इनका पैटर्न रहा है, भी 1 अक्टूबर से खरीद चाहिए। तो ये था, अब हमारे पास ऐसी धान की वैरायटियां आ गई हैं जो 90 दिन में पक्के तैयार हो जाती हैं। हरियाणा सरकार हमें 15 जून से जीरी लगाने की परमिशन देती है, वो जीरी की फसल हमारी 15 सितंबर को तैयार हो जाती है। चाहिए तो ये था इस सरकार को इस खरीद को 15 सितंबर करती और 11 अक्टूबर तक 80% हमारी धान की फसल कम कीमत पर 300 से 400 रुपए घाटे पर आम जो व्यापारी खरीद के अपना, इसमें ये हमारे साथ बहुत बड़ा एक
एक षड्यंत्र रचा जा रहा है सरकार द्वारा खरीद ना करने का, जिससे बहुत बड़े नुकसान में हरियाणा और पंजाब का किसान जा रहा है। उसके अंदर बहाना क्या लगाया उन्होंने भी, मौसम खराब की वजह से मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, हमें रख रखाव में वो दिक्कत आएगी, जबकि इनके पास सभी प्रकार की मशीन्स हैं। अगर मॉइस्चर कंटेंट इनको ज़्यादा लगता है तो उसको ना खरीदें। वो अगर जो से आप देख सकते हैं जितनी आवक हो चुकी है वो सारी बिल्कुल एंड सही मॉइस्चर के ऊपर है, उसके अंदर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये तो सिर्फ एक किसानों को तंग करने के लिए इन्होंने ये फरमान जारी किया है जी। कृषि कानूनों के खिलाफ 10 महीने से जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी अगुवाई पंजाब और हरियाणा के किसान ही कर रहे हैं। इसलिए जब सरकार ने धान की खरीद को 10 दिन टालने का फैसला किया तो हरियाणा के किसान नेताओं ने इस पर साजिश का एंगल ढूंढ लिया। किसान नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार पंजाब और हरियाणा की धान खरीद का कोटा कम करना चाहती है, जबकि यूपी का कोटा बढ़ाना चाहती है, जिससे बीजेपी को यूपी के विधानसभा चुनाव में फायदा मिले। परोक्ष रूप से ये कानून लागू हो चुके हैं। सरकार आधिकारिक तौर पर तो हमने लागू नहीं करने दिया, पर परोक्ष रूप से सरकार ने लागू कर दिया है, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। और पूरे हरियाणा और पंजाब में अघोषित आपातकाल है। जिस तरीके से इन्होंने जहां जहां चुनाव थे वहां वोट लेने के लिए वैक्सीनेशन पहले करी थी, अब ये हरियाणा और पंजाब का जो सरकारी खरीद का जो आंकड़ा है, जो कोटा है, उसको घटाकर जहां चुनाव है, जैसे यूपी में चुनाव है, ये वहां ज्यादा खरीद करना चाहते हैं। वहां धान खरीद के कांटे लग चुके हैं, वहां की व्यवस्था पर पूरा जोर है, पर हरियाणा पंजाब के को लात मारने की इनकी तैयारी है पूरी, और बदला ले रहे हैं जो हरियाणा और पंजाब के किसानों ने जो आंदोलन किया है उस आंदोलन की हवा निकालने के लिए और इनको चेताने के लिए। और हरियाणा और पंजाब का जो खरीद का कोटा है, जो सरकारी खरीद का, उसको यूपी में स्थानांतरित इन्होंने कर दिया है। इनकी बात सुनकर लग रहा है कि किसान नेता भी अब सियासत करने लगे हैं, क्योंकि अगर अगले साल यूपी विधानसभा का चुनाव होना है तो उसी के साथ पंजाब में भी चुनाव होना है, और पंजाब में तो किसान वोटर ही हार जीत तय करते हैं। ऐसे में भला कोई सरकार पंजाब का कोटा कम करके यूपी का क्यों बढ़ाएगी? वैसे करनाल की अनाज मंडी के साथ साथ किसानों ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर भी धरना दिया। करनाल के प्रेम नगर इलाके में खट्टर का निजी घर है। हालांकि वो यहाँ नहीं रहते बल्कि अपने सरकारी आवास में रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के निजी आवास की सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। जिस वक्त हमारे संवाददाता कुमार सोनू वहां पहुंचे तब खट्टर के निजी घर के बाहर सैकड़ों किसान धरना दे रहे थे। सरकार और किसानों के बीच तकरार की एक और वजह प्रति एकड़ के हिसाब से होने वाली धान की खरीदारी भी है। सरकार ने तय किया है कि 1 एकड़ में 25 क्विंटल के हिसाब से ही धान खरीदा जाएगा। यानी अगर किसी किसान के पास 4 एकड़ जमीन है तो उससे 100 क्विंटल ही धान खरीदा जाएगा। लेकिन किसान इस लिमिट को 25 क्विंटल प्रति एकड़ की बजाय 35 क्विंटल प्रति एकड़ करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो किसान अपनी फसल की सही देखभाल करता है, सही वक्त पर खाद देने और सिंचाई का काम करता है, उसकी जमीन पर ज्यादा पैदावार होती है। इसलिए सरकार को 1 एकड़ पर 25 की बजाय 35 क्विंटल धान खरीदना चाहिए। करनाल के प्रेमनगर इलाके में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का निजी आवास है और उनके आवास के बाहर तमाम जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर जो है आप देखें ड्रोन से पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। साथ ही भारी सुरक्षा में यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। फिलहाल किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री का जो निजी आवास है, मनोहर लाल खट्टर का जो निजी आवास है, उनके घर के बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। जो 25 क्विंटल प्रति एकड़ की कैप हरियाणा सरकार ने लगाई है खरीदने को लेकर, उस कैप को हटाकर 35 क्विंटल प्रति एकड़ किया जाए। फिलहाल आप देखें तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया गया है। धान की खरीद को लेकर कई शर्तें लागू किए जाने से कई किसान बहुत गुस्से में दिखे। इनका कहना था 10-15 दिन से फसल कटी पड़ी है। किसान इस बात को लेकर सबसे ज्यादा नाराज थे कि सरकार खुद कहती है पैदावार बढ़ाओ, सरकार खुद ऐसे बीज देती है जिससे पैदावार ज्यादा होती है। अब जब फसल अच्छी हुई तो 1 एकड़ में सिर्फ 25 क्विंटल धान खरीद रहे हैं। किसानों का यह भी कहना है कि उन्होंने सरकार के कहने पर ही 15 जून के आसपास बुआई शुरू की। सरकार को पता था कि फसल 90 दिन में तैयार हो जाती है। इस हिसाब से सरकार को 3 महीने बाद यानी 25 सितंबर से ही खरीद शुरू कर देनी चाहिए थी।
क्योंकि किसानों ने तो हर काम सरकार से पूछकर किया। इसके बावजूद सरकार उन्हें परेशान कर रही है और उनकी फसल खराब होने का खतरा पैदा हो गया है। जो हमारी 1 तारीख को खरीद होनी, पहले 25 तारीख को नहीं, उसके बाद बोले 1 तारीख होगी, 1 तारीख के बाद हो रहा है कि 11 तारीख होगी। अब हमारे किसानों का क्या दोष है? 10 दिन हो गए, जीरी कटा पड़ा है, खराब और ऊपर से बारिश हो रही है, तो हमारा क्या दोष इसमें? और ये तो निकट में बैठा हुआ जाके। हमारी मांगे ये, एक तो जीरी की खरीद नहीं हो रही, 3 काले कानून तो ये पहले लेके आए हैं। ठीक है, ये बोलते हैं इन्होंने 17 मोर्चे किया हुआ है, 17 मोर्चे बोली तो खोलें। अगर कोई गिल्ली आती है, जिम्मेदार को बोलो इसको सुखाओ, जो सूख रहा है नाल उसको तो ले सकते हैं। सर ऐसे है भी, ये सरकार जो है ये मूर्खों की सरकार है, एसी में बैठ के डिसीजन ले लेती है। इन्होंने बीज निकाले और 3 महीने का उसका टाइम है। 15 जून को सरकार बोलती है लगाओ, 15 सितंबर को वो जीरी पक जाती है और 15 सितंबर के बाद 11 अक्टूबर के टाइम कहाँ रोक सके इतनी जीरी को? इनको मूर्खों को ये नहीं पता कि जीरी पेटे को लगती है, किस चीज को लगती है। एसी में बैठे डिसीजन ले लेते हैं जी। बिल्कुल जी, जो जीरी हमारी मंडी में जाती है, मंडी के बजाय खट्टर के घर में गिरेंगे, लिया के जितनी देर ये हमारी खरीद नहीं करते। हरियाणा के ज्यादातर बड़े शहरों में किसानों ने इसी तरह प्रोटेस्ट किया। अंबाला शहर से बीजेपी विधायक असीम गोयल के घर का घेराव करने भी सैकड़ों की संख्या में किसान उनके घर के बाहर पहुंचे। पुलिस ने 4 लेयर बैरिकेडिंग के साथ रास्तों को ब्लॉक किया था, लेकिन विधायक के घर का घेराव करने आए किसानों ने पुलिस की तरफ से की गई बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका। किसानों का कहना है कि पुलिस ने सड़क पर जानबूझकर बैरिकेडिंग की है, जिससे लोग परेशान हो और परेशानी के लिए किसानों को जिम्मेदार बताएं। देखो, नमी बिल्कुल नहीं है। पहले भी हर साल 1 तारीख से खरीद शुरू होती है। जो सेलर वाले मालिक हैं वो धान को तब लेते हैं जब वो सुखा करके, आड़ती की जिम्मेवारी होती है उसको सुखा कर, और वो उसकी फिर भर्ती होती है। इसलिए एक जो इनकी मंशा थी, जो मंडीकरण तोड़ने की मंशा है, उसकी आज हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि तरीक पे तरीक बताई जा रही है। अभी हमें 11 तारीख को भी इनके पर विश्वास नहीं है, अभी 11 तारीख को खरीद शुरू कर देंगे। नुकसान तो पहले ही बहुत हो चुका है, क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो के जारी, मतलब कि सड़क के ऊपर अपने जीरी नाले के बीच में बह रही है। और मैं 2 बातें और कहना चाहूँगा कि जो आज डिप्टी सीएम और खट्टर जो बैठे हैं वो किसान नहीं है। दुष्यंत किसान का बेटा जरूर है, पर वो किसानी देखी नहीं है, क्योंकि वो बाहरले विदेशों में पढ़ाई करके आया है, बाहरली कंट्री में। वो अगर देश अपने हरियाणा के अंदर में पढ़ाई करी भी होती या धरती से जुड़े होता ना, आज जो किसानों की दुर्दशा होती है ना, इतनी बुरी दुर्दशा देखकर तो कोई भी इंसान का ना, बड़े से बड़े चाहे कितने बड़ा दिल का हो, उसका भी पसीना पसीज जाता है। पंचकुला में तो किसानों ने बैरिकेडिंग हटाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लिया। बैरिकेडिंग के पीछे पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन इसकी परवाह नहीं करते हुए ट्रैक्टर आगे ले जाने की कोशिश करने लगे। किसानों की इस हरकत पर पुलिस का सब्र भी जवाब दे गया था और फिर पुलिस ने लाठियां भांजी। हालांकि शाम होते होते इस संकट का समाधान निकल आया। धान की खरीद पर बात करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर अश्विनी चौबे से मुलाकात की, जिसके बाद यह फैसला हुआ कि अब धान की खरीद कल से ही शुरू हो जाएगी। हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि इसको जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। इतना ही विषय आज की जानकारी के लिए देना था। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारी किसानों की तकलीफ स्वाभाविक है कि जिन्होंने अपनी धान काट ली है, मंडियों में ले आए हैं, तो उनकी प्रोक्योरमेंट जल्दी होनी चाहिए। तो इसलिए उसका निर्णय एक ठीक अच्छा निर्णय ये हो गया है कि कल 3 तारीख को और इसकी प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी। कि कल से प्रोक्योरमेंट का हम लोगों ने पूरी तैयारी वहाँ रखा है, पहले से भी हमारी तैयारी थी और वहाँ पर पूरा सब लोगों की खरीदगी कल से शुरू हो जाएगी। आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का किसानों के प्रति जो सब प्रकार से किसानों को कोई दिक्कत ना हो, ये बराबर उनका मार्गदर्शन रहता है और हम लोगों ने वैसी व्यवस्था खड़ी की है। दिल्ली में जैसे ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह बयान दिया कि कल से धान की खरीद शुरू होगी, वैसे ही करनाल में उनके घर के बाहर बैठे किसानों ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।